पैरालिसिस पहला, और दूसरा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसीज तो हैं, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट के इशू के बारे में बताया कि हमारे पास पुनर्वास की नीतियां हैं, लेकिन पुनर्वास की नीतियां जमीनी धरातल पर लागू क्यों नहीं होती है, सवाल यहाँ पे है मेरा। हमारे पास पॉलिसी है, पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन पॉलिसी का सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हमारी पार्टी ये इंश्योर करेगी कि अगर उसे ये मौका मिला तो वो जितनी पॉलिसी पैरालिसिस झारखंड में हो रही है, या जो भी राजनीतिक समझिए दबाव जो होता है, उस दबाव को कम करते हुए अपने एजेंडे, मतलब हमारा जो एजेंडा है कि समाज में जो विकास हो वो सतत हो और वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो। हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है कि सभी को एक पटल पर लाकर एक हिसाब से लोगों में बराबर जो है जो भी समस्या है उनका निदान और निवारण, ये हमारी पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं सबको बराबर मिले जी, इसमें आरक्षण का भी मुद्दा आ सकता है। कैसे जी, आरक्षण का मुद्दा तो ये लाजमी है, वो इसीलिए लाजमी है क्योंकि कैसे सबको बराबर मिले? जी, बराबर का मतलब ये देखिए, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे समाज में जो संसाधन है उनका मैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, इन द सेंस कि जिसे ज्यादा जरूरत है उसे आप ज्यादा दे, तभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब मैं बात कर रही थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो आप देखिएगा कि समाज का एक तबका है जो कि काफी बेहतरीन स्कूल्स में जाता है या फिर कॉलेजेस में जाने की क्षमता रखता है, और एक तबका ऐसा जो सरकारी स्कूल ही अफोर्ड कर सकता है, और कई जगह तो ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चे उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इक्वलाइज करने की कोशिश में एक कवायद ये है कि जो सरकारी स्कूल है उनका स्टैंडर्ड्स बढ़ाया जाए, उनको जो भी रिसोर्सेज है उनको मुहैया कराया जाए और उन पे विजिलेंस रखा जाए। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप लेके आ जाते हैं तो फिर रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तब तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हमारी पार्टी अग्रसर रहेगी। ये मुद्दे आप लेके किसी और पार्टी में भी जा सकती थी बात करने के लिए, आप उस पार्टी। उज्जवल कुमार रावण और आपकी विकास पार्टी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सभी को मेरे ओर से जय भीम, जय जोहार। आज देखिए, मैं एक नई जिम्मेदारी के साथ, आज तक तो मैं समाज का कार्य कर रहा था, दबे कुचले को आवाज को उठा रहा था, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, शासन प्रशासन से लड़ने की हो, मतलब खुल करके मैंने आवाज को बुलंद किया। अब साहिब तासीराम कहे थे कि राजनीति तो मास्टर चाबी है जहाँ से सारे बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। इसलिए आज हम लोग से राजनीति शुरुआत की है, और मैं 1 से नहीं, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 से स्टार्ट करने का मतलब कभी व्यक्ति हारता नहीं है, और एक कहावत है कि चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी थकता नहीं। तो भाई, हम लोग जो अपनी विकास पार्टी बनाई है, देखने में तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसे तो लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, दिखने में तो छोटा, लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा इस बार झारखंड में। देखिए, झारखंड में हुआ कि पूरे भारत देश में सामंतवादियों का राज हुआ क्या है एक्चुअल में, गजब का शोषण, राजनीति ने ये बिजनेस कर रहे हैं। और जब जब अत्याचार शोषण हुआ है तब भगत सिंह के जैसे लोग पैदा हुए हैं झारखंड के अंदर, या तो पूरे देश के अंदर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। वैसे में हम लोग इस शोषण से लड़ते हुए आज मुझे नई जिम्मेदारी मिली है आपकी विकास पार्टी में। ये समझिए कि मेरा घर है, और अपने घर को समझ सकते हैं कैसे बनाना है। इसको मैं बहुत बेहतर ढंग से, जिस तरह से मुझे उम्मीद किया है, उससे कहीं बेहतर करके दिखाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि इस प्रदेश के अंदर 24 जिला है, 81 विधानसभा है, तो हम चाहेंगे कि इस बार हमारा पार्टी दमदार तरीके से लड़े और जीत दर्ज करे। रह गई बात कि पहले जो सत्ता में है, यह तो वादा बहुत बड़े बड़े करते, अभी देखे होंगे कि 5 साल सिस्टम में रहे, सरकार में रहे, जिसको मैया योजना को कभी नजर नहीं आए। लेकिन अब 1 महीना बचा है तो मैया योजना ला रहा है, मतलब कि जो भाजपा के एजेंडा पर ये भी चल रही है, जो अपने आप को कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, दलितों, गरीबों, मजलूमों की सरकार है, लेकिन चल रहे किसकी ओर? वही बीजेपी के रास्ते पर चल करके ठगने का काम किया है। अब समझिए ना, झारखंड में क्या नहीं है।
इतना खनिज संपदा भरा हुआ है, जल जंगल जमीन, यहाँ से बिजली पैदा होता बांग्लादेश जा रहा है। यहाँ का बालू जो गरीबों को फ्री में मिलना चाहिए वो बालू जाके दूसरे स्टेट में जा रहा है। समझिए क्या है। जनता कैसे यकीन करे कि जैसे और पार्टी वादा खिलाती तब आप नहीं करेंगे? आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो मीडिया में या तो सोशल मीडिया में सर्च कर लीजिएगा, नाम हुआ उज्जवल कुमार रावण। जितना सबका मुद्दा होता है, वादा तो 75 साल से कर रहा है। 15 बार MP MLA के चुनाव हो गई, 15 बार। सब तो वादा किए ना। वादा क्या करते, मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगा, तो यहाँ के जो गरीब जनता है बाहर नहीं जाएंगे। ये कहते करते सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया लोगों का, और लोग जागरूक हो गए हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में सर्च कर लीजिएगा। अपना योगदान दिया है, हमको अपनी ओर से अपनी पार्टी को शुरू करना है। धन्यवाद करता हूँ, इनकी उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। आज इनको हम लोग एक जिम्मेवारी भी, हम लोग प्रदेश के आज प्रदेश में इनको हम जिम्मेवारी भी दे रहे हैं। आज हमारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उज्जवल जी का हम लोग घोषणा करते हैं। और आने वाला 20 जनवरी कि हमारी पार्टी, आपकी विकास पार्टी 20 अगस्त से हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा करेगी, जिसकी आगाज 20 अगस्त से पटना की धरती से होगी, जो रांची राजभवन पर पहुंच कर, ये हम कभी इनको अलग अलग उनको बांटा हमने। जो फर्स्ट जो हमारी कार्यक्रम वो 20 अगस्त से 26 अगस्त चलेगी, जो हम लोग राजभवन आएंगे। जो आज हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता कैकसा जी ने बताया कि क्या क्या झारखंड की जो बेसिक मुद्दा हैं, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो आज प्रदेश की व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देख रहे हैं कि आए दिन प्रदेश में लिंचिंग हो रहा है, और लिंचिंग के साथ साथ युवा बेरोजगार हैं। शराब पीकर लोग रोडों पर आके उत्पाद मचा रहे हैं, और किसी कारण से उनकी हत्या हो जा रही है लोगों का। और इसी के बाद हमारे चाहेंगे कि पहले हमारा जो आज उज्जवल जी हमारे जो पार्टी ज्वाइन करें, पहले हम चाहेंगे कि हमारे उज्जवल जी साहब